नमस्कार दोस्तों, मैं अम्बिकेश कुमार आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पर आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है परमाणु। हमारी बुक का क्लास 12th का फिजिक्स का परमाणु चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, आज हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, उस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि परमाणु के बारे में, परमाणु होता क्या है। इस चैप्टर में हम परमाणु, इस चैप्टर का नाम ही है। चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम डालते हैं। चैप्टर क्या है? चैप्टर परमाणु है, एटम। ठीक है, तो एटम परमाणु होता क्या है? तो परमाणु को सबसे पहले भारतीय में बताए थे महर्षि कणाद ऋषि थे। उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है या किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है। ठीक है, अब अगर बात करें पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ हमें पता है कि वह कोई भी वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। जैसा यह मार्कर है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और यह कुछ जगह घेरती है, तो यह एक पदार्थ हुई। ठीक है, और हम इस मार्कर को अगर हम तोड़ते जाएं तो एक एकदम अति सूक्ष्म कोई कण या पार्टिकल्स मिले, उसे हम परमाणु कहते हैं। जिसका कोई मतलब उसके बाद उसका कोई खंड ना किया जा सके, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो ये तो महर्षि कणाद थे जिन्होंने सबसे पहले बताया था। या फिर उसके बाद आए थे डाल्टन भाई साहब। डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में बताया कि जो परमाणु होता है या अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है। ठीक है, या किसी पदार्थ का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है। ठीक है, जिसे हम और नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इतना बताया इसके बारे में, और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, लेकिन हमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें परमाणु की संरचना के बारे में पढ़नी है। तो इसके लिए फिर आगे एक हमारे नए साइंटिस्ट आते हैं, सर जॉन थॉमसन। वो आते हैं सन 1904 ईस्वी में। ठीक है, उनका नाम था थॉमसन। कब आए थे? 1904 ईस्वी में। ठीक है, तो जो सर थॉमसन थे, इन्होंने सन 1904 में आए और इन्होंने परमाणु के बारे में फिर इन्होंने भी बताया परमाणु होता क्या है। ठीक है, तो परमाणु होता क्या है ये तो हमारे डाल्टन भाई साहब ने बता दिया था। अब उसके बाद जो थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु का आकार होता है ना, उन्होंने यह बताया था कि जो तरबूज होता है, जैसे तरबूज नहीं होता, तरबूज होता है जैसे, ठीक उसी प्रकार से उसके अंदर का जो भाग होता है, जो रेड कलर का भाग होता है, वह सारा धनावेश होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि वो धनावेश होता है। ठीक है, सारा कुछ क्या होता है? धनावेश होता है उसके अंदर का। ठीक है, और उस मतलब कि ये कोई परमाणु हो, उसके अंदर जो आवेश होता है वो सारा धनावेश होता है। और जो उसके अंदर जो बीज धंसे होते हैं उसको उन्होंने ऋणात्मक बताया। ठीक है, ऋणात्मक बताया। अब मैं आपको बता दूं, इन्होंने यह भी बात बताई थी। अच्छा, हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं? ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अगर हम यही प्रोटॉन पे बात करें, मतलब कि जो प्लस होता है उस पर, तो 1.6 इस पर भी उतना ही होता है, केवल ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। ठीक, तो अगर हम किसी परमाणु के बारे में बात करें कि उस पर जो कुल चार्ज होता है वो कितना होता है, तो 0 होता है। ठीक है, कुल चार्ज क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, किसी परमाणु का हम यह कह सकते हैं परमाणु जो होता है वह उदासीन होता है। तो उन्होंने मतलब कि थॉमसन भाई साहब ने केवल इतना बताया था
कि यह एक तरबूज जैसा होता है परमाणु, ठीक है, उन्होंने तरबूज की परिकल्पना दी थी। और इसका जो शेष भाग होता है वह धनावेश होता है, ठीक है, और इसमें जो बीज धसे होते हैं वह ऋणात्मक होते हैं, ठीक। तो ये थॉमसन भाई साहब ने इतनी सारी बातें बताई थी, ठीक है। हाँ, तो इस मॉडल के अनुसार अगर थॉमसन जी की बात, अगर वहाँ से क्या क्या निष्कर्ष निकले वो हम लिखें, तो थॉमसन ने 1904 में आकर के यह बताया कि ये जो परमाणु होता है यह एक ठोस गोला होता है, ठीक है, यह एक ठोस गोला होता है, ठोस गोला होता है जिसका ठोस गोला होता है जिसका संपूर्ण धनावेश द्रव्यमान होता है, ठीक है, इसका संपूर्ण धनावेश द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिसका संपूर्ण धनावेश द्रव्यमान होता है, ठीक है। और इस मतलब कि थॉमसन मॉडल के अनुसार जो परमाणु था उसकी त्रिज्या कितनी थी, तो इस मॉडल के अनुसार परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की थी, ठीक है, यह है, ठीक है। और इस थॉमसन भाई साहब के इस मॉडल के अनुसार बहुत सी सारी चीज़ों में इन्होंने सफलताएं भी प्राप्त की, जैसे कि वैद्युत उत्सर्जन नियम, तपायनिक ऊर्जा, आदि के नियम की पालना में ये सफल भी रहे, ठीक है, आदि के लिए इनका यह नियम सफल भी रहा, ठीक है। तो हम ये जो चारों पॉइंट हैं कि यह एक ठोस गोला होता है, मतलब थॉमसन के मॉडल के अनुसार यह एक ठोस मतलब परमाणु जो होता है यह गोला होता है जिसका संपूर्ण धनावेश द्रव्यमान होता है, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है, और जो वैद्युत उत्सर्जन या तपायनिक ऊर्जा आदि के लिए इनका यह नियम सफल भी रहा। अब इनकी असफलताओं के बारे में चर्चा करें तो इनकी असफलताएं क्या थी। ये तो सफलताएं हो गई, इनकी असफलताएं, इनका कहाँ से यह मॉडल जो है वह असफल हो गया। तो असफलताओं में, ठीक है, असफलता क्या थी, अल्फा किरण का जो प्रकीर्णन प्रभाव था उस नियम में ये असफल रहे, ठीक है, अल्फा किरण के प्रकीर्णन में, ठीक है, और स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे, ठीक है, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे। तो ये इनकी दो असफलताएं हैं, और ये था थॉमसन का जो परमाणु मॉडल, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं रदरफोर्ड का जो अल्फा किरण प्रकीर्णन का नियम था, उनकी व्याख्या थी, वो आती है, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड ने यह प्रयोग इन्होंने नहीं किया था। इनके दो शिष्य थे, एक का नाम था गाइगर, एक का नाम था ई मार्सडेन। ये दो इनके जूनियर्स थे, मतलब शिष्य थे, जिन्होंने रदरफोर्ड मतलब कि जो अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग था इन्होंने किया था, ठीक है।
तो हम इसी प्रयोग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रयोग में था क्या क्या वह हम जानेंगे। इस प्रयोग में अल्फा कण कैसे होता है, मतलब कि हम यह जानेंगे कि परमाणु की संरचना और कैसे होती है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने प्रयोग में क्या किया था, इन्होंने प्रयोग में यह किया था कि एक कोई अल्फा, मान लेते हैं कोई अल्फा प्रयुक्त कोई तत्व है। ठीक है, ये कोई अल्फा कण इसमें से निकलने वाला कोई तत्व है। ठीक है, अच्छा अल्फा कण होते क्या क्या हैं, अल्फा कण होते क्या हैं, आप लोगों ने हीलियम परमाणु को जानते, हीलियम परमाणु जानते होंगे। हीलियम परमाणु के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, जो भी बचता है यह क्या होता है, अल्फा कण। अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यह मान लेते हैं हम कोई कि अल्फा कण प्रयुक्त कोई तत्व है। अल्फा कण तत्व क्या होते हैं, मतलब कि जिससे हमेशा अल्फा बीटा गामा ये सारी किरणें निकलती रहें। तो हमें इनके प्रयोग में इन्होंने प्रयोग क्या किया था, तो अल्फा कण वाला कोई तत्व लिया था। ठीक है, तो अल्फा कण का मान लेते हैं कोई तत्व है, कोई तत्व है जिससे अल्फा किरणें निकलती रहती हैं। ठीक, और इनके प्रयोग में इन्होंने अपने प्रयोग में सोने की पन्नी को लिया था। ठीक है, सोने की पन्नी को लिया था। सोने की पन्नी को क्यों लिया था, सोने की पन्नी को क्यों लिया था, मैं आपको बता दूं कि जो कोई पदार्थ होता है वह अति सूक्ष्म कणों या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसके ऐसे ऐसे तब कोई एक पदार्थ बनता है। ठीक है, कोई एक परत बनती है और उस परत के ऊपर जब फिर परमाणु चढ़ेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर चढ़ेंगे, तब कहीं जा कर के एक पदार्थ बनता है। ठीक है, तो अब हम एक परमाणु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम कोई ऐसा पदार्थ लें जिसको हम एकदम पतला कर सकें, एकदम पतला कर सकें। तो पतला करने के लिए हम यह जानते हैं कि सोना एक ऐसा धातु है जिसको हम पीटते जाएं वह एकदम पतली चादर बना सकता है। तो इसलिए इन्होंने सोने की पन्नी को यूज में लिया था। ठीक है, सोने की पन्नी को यूज में लिया था। ठीक, सोने की पन्नी मान लेते हैं ये रही, ये मान लेते कोई सोने की पन्नी है, सोने की पन्नी है और यहाँ से अल्फा कण निकल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अल्फा कण निकल रहे हैं। अब यहाँ से अल्फा कण तो चारों तरफ निकलेंगे। ठीक है, तो चारों तरफ हमें ना निकाल करके केवल इधर इसकी ओर निकालना है। ठीक है, इसकी ओर जब निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके एक बॉक्स बना लेते हैं, मतलब कि ये ऐसे, ये प्लेडमियम का कोई बॉक्स है। ठीक है, जिससे कि अल्फा कण जो है वो ऐसे, मतलब इसके सीधे में जाए। ठीक है, ये है, ये क्या है, अल्फा कण है। अब अल्फा कण क्या है, एकदम शार्प इस पर पड़े, एकदम इस पर शार्प पड़े। इसके लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट कंक्रीट का एक और झिर्री लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसे कोई झिर्री लगा लेते हैं जिससे कि ये ऐसे जाए। ठीक है, अब हम, और इन्होंने क्या किया था, और इन्होंने क्या था कि यहाँ पर एक वो फोटोग्राफी वाली वो लगा दिए थे, क्या बोलते हैं उसको, रील। आप लोगों ने देखा होगा जो पहले के कैमरे होते थे उसमें रील निकलती थी, उसी रील को लिया था और इस पर जिंक से पेंट कर रखा था। क्यों ऐसा किया था, क्योंकि जब यह अल्फा कण इस सोने की पन्नी से टकराई, ये क्या है, सोने की पन्नी है, सोने की पन्नी है। ठीक है, यह है सोने की पन्नी। जब अल्फा कण इस पर पड़ी, ठीक है, तो पड़ने के बाद ये कहीं ना कहीं जाएगी। ठीक है, इससे भाई आगे जाएगी। तो ये जो जिंक लिया गया है, ये जो जिंक इस पर पेंट भी किया गया है काले रंग का, क्यों, क्योंकि जब यह आगे जाएगा तो इसका जो, इसको भेद कर जब ये आगे जाएगी अल्फा कण, तो कहीं ना कहीं ये विक्षेपित होगी, ये विक्षेपित होगी या कुछ सीधा जाएगा, कहीं पर जाएगी। तो जहाँ पर जाए इसका हमें धब्बा जो बने वह साफ दिखे, इसलिए हम इसको काले पेंट से पेंट भी करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा इनका प्रयोग। इन्होंने क्या क्या किया कि सबसे पहले एक
अल्फा कण प्रयुक्त एक तत्व लिया, ठीक है, और उसके बाद एक सोने की पन्नी ली। सोने की पन्नी क्यों ली? क्योंकि सोने की पन्नी में आघातवर्धनीयता होती है, मतलब उसको चाहे जितना पीटो आप उसे पतली से पतली आप बना सकते हो, ठीक है, इसलिए इन्होंने सोने की पन्नी को काम में लिया था। ठीक, अब अल्फा कण जब गया इस पर, ये क्या है, ये एक झिर्री लगा रखी है ताकि जो अल्फा कण है वह शार्प रूप से, मतलब बढ़िया से जाए, इस पर पड़े, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इस सोने की पन्नी पर जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। हमने यहाँ पर बनाया है अभी केवल आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये हो गया, ये क्या है, अल्फा कण, ठीक। अब ये रहा इनका प्रयोग, ये कुछ फिगर ऐसे बना है, ठीक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन टॉपिक चल रहा था उसमें इन्होंने प्रेक्षण क्या क्या देखे थे, मतलब कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या देखा था इन्होंने, ठीक है, उसके बारे में। तो इन्होंने यह देखा था कि जो अल्फा कण है जब सोने के पन्ने से वो टकराया, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई अल्फा कण है, मैं इसे बना रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, यहाँ पर कोई सोने की पन्नी रखी है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से जब अल्फा कण ऐसे गया, ठीक, तो वो कहीं ना कहीं पर विचलित हुआ, उन्हें विचलित होता हुआ दिखाई दिया, ये ऐसे मान लीजिए गया। जब ये अल्फा कण है, यहाँ से अल्फा कण गया, सोने की पन्नी पर टकराया, तो उन्होंने यह देखा कि सारी जो, मतलब लगभग अधिकांशता जितने अल्फा कण थे वह सीधी रेखा में चले गए अपने, जहाँ से, मतलब कि जैसे सरल रेखा में चले गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अल्फा कण बिना विचलित हुए, बिना अपने मार्ग से विचलित हुए, अपने मार्ग से विचलित हुए आगे की ओर चले जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या देखा था, पहले इन्होंने क्या देखा था कि जो अल्फा कण है वह बिना विक्षेपित हुए, बिना अपने मार्ग से विक्षेपित हुए सीधे अपनी रेखा में, मतलब सरल रेखा में आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा प्रेक्षण क्या था कि इन्होंने यह देखा कि जब इसके, मान लेते हैं ये कोई परमाणु है, ठीक है, और यहाँ से कोई अल्फा कण ये जा रहा है, 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 बहुत सारी जा रही हैं, ठीक है, बहुत सारी जा रही हैं, ठीक है। तब इन्होंने क्या देखा था, पहला कि जो अधिकांशता जो अल्फा कण है, ये सारे क्या है, अल्फा कण हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये सीधा चले जा रहा है, सीधा चले जा रहा है, इन्होंने ये देखा था, ठीक। फिर दूसरे पॉइंट पे इन्होंने क्या देखा था, दूसरे पॉइंट पे इन्होंने क्या देखा था कि जो और सारी और किरणें थी, जो अल्फा कण और थे, अधिकांशता तो अपने सीधे मार्ग में चली गई, परंतु जो और किरणें थी वह हल्का सा थीटा कोण पर ऐसे विचलित हो गई, ठीक है, ठीक है, ऐसे विचलित हो गई, ठीक है। तो अल्फा कण, कुछ अल्फा कण क्या हुए, अल्फा कण थीटा कोण या कुछ कोण पर विचलित हो जाते हैं, ठीक है। ये इन्होंने दूसरा पॉइंट इन्होंने देखा, मतलब दूसरी चीज़ इन्होंने यह देखी कि जो अल्फा कण है वह कुछ कोण पर विचलित हो जाती है अपने मार्ग से, ठीक। पहला पॉइंट क्या देखा था कि यह सीधा चली जा रही है, अधिकांशता जो अल्फा कण है वो सीधा अपने मार्ग में चली जा रही है। और दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या देखा था, दूसरी बात क्या देखी थी कि जो अल्फा कण है कुछ कोण बनाते हुए जा रही है, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने क्या देखा, तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात यह थी कि जो और किरणें हैं, ठीक है, मतलब कि जो और किरणें हैं जो कि, हाँ, कुछ किरणें क्या होती हैं, वह अपने मार्ग से जा रही हैं, जैसे ये किरण जा रही है अल्फा किरण, तो यह अपने मार्ग में वापस लौट आती है, ठीक है,
वापस अपने मार्ग में लौट आती है। जो अल्फा कण हैं, ठीक है, कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, वह अपने मार्ग में पुनः वापस लौट आते हैं, वापस लौट आते हैं। ठीक है, इन्होंने 3 पॉइंट मतलब 3 चीज़ें देखी। पहले क्या देखी कि अल्फा कण जो है मतलब जो किरणें, कुछ किरणें हैं वह क्या होती है, वह सीधे चली जा रही हैं। फिर उसके बाद देखा कि कुछ किरणें ऐसी हैं जो कि कुछ कोण बनाते हुए विचलित हो जाती है अपने मार्ग से। ठीक, और फिर इन्होंने देखा कि लगभग 20,000 अल्फा कण या फिर कुछ कुछ बुक में दे रखा है 12,000 अल्फा किरणों में से कोई एक किरण अपने मार्ग में वापस चली जाती है। ठीक है मतलब 20,000 या फिर 12,000 या 8,000, ये अलग अलग बुक्स में दिया गया है। ठीक है, तो इतने में से कोई एक किरण, अल्फा किरण, वह अपने मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक, तो यह इनके 3 प्रेक्षण थे, इन्होंने जो देखा था और उसके बाद निष्कर्ष क्या निकाला था। जो सबसे पहला था कि अल्फा कण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए अपने मतलब कि आगे की ओर चले जाते हैं। ठीक है, आगे की ओर चले जाते हैं मतलब कि आगे की ओर तभी जाएगा ना, आगे की ओर तभी जाएगा ना जब जब यह परमाणु खोखला हो। जब यह परमाणु खोखला होगा तभी तो यह अल्फा कण आगे बिना विचलित हुए चली जाएंगी। ठीक है, तो हम यह लिखेंगे कि इस परिणाम में लिखेंगे, पहला परिणाम में लिखेंगे कि जो परमाणु का अधिकांशता भाग है वह खोखला होता है, अधिकांशता भाग खोखला होता है। ठीक है, पहले पॉइंट हमने क्या सीखा कि जो अल्फा कण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए आगे की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां से उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि अधिकांशता भाग जो परमाणु का होता है वह खोखला होता है। ठीक, अब उसके बाद इन्होंने क्या देखा था, उसके बाद इन्होंने देखा था उसके बाद इन्होंने देखा था कि अल्फा कण कुछ कोण पर विचलित हो जाते हैं। मतलब जो कुछ अल्फा कण हैं, कुछ अल्फा कण जो है वह कुछ कोण पर विचलित हो जाते हैं। जैसे कि ये वाली अल्फा कण है, और ये अल्फा कण जो होती है पॉजिटिव होती है। मैंने आपको बता रखा है अल्फा कण जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक, तो देखिए ये अल्फा कण है, यहाँ से यहाँ तक गई, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, लेकिन यहाँ से यह विचलित क्यों है। अब देखिए अगर इस परमाणु के अंदर अगर ऋणावेश होता तो यहाँ पर अगर कुछ होता तभी तो यह विचलित हुई है। अगर कुछ होता तभी तो यह विचलित हुई है। अगर मान लें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, केवल इलेक्ट्रॉन है कोई, तो यह अल्फा कण है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये इसको आकर्षित करती, लेकिन ऐसा नहीं है, इसने इसको प्रतिकर्षित किया। ठीक है, जब इसको प्रतिकर्षित किया तब इन्होंने यह माना कि यहाँ पर क्या होता है, धनावेश कोई है, तभी यह विचलित हुई। अब देखिए मतलब कि इन्होंने क्या निकाला कि जो परमाणु होता है उसमें धनावेश होते हैं। ठीक है, परमाणु के अंदर जो होता है वह धनावेश होता है। मतलब परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है। इन्होंने यह दूसरी बात निकाली। ठीक है, अब तीसरी बात क्या थी कि अल्फा कण वह अपने मार्ग में पुनः वापस लौट आते कुछ अल्फा कण जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 20,000, 12,000 या 8,000 अल्फा किरणों में से कोई एक अल्फा किरण जो कि नाभिक के एकदम सामने आ जाता है। ठीक है, नाभिक के एकदम सामने जो रहता है वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, विचलित नहीं होता, वह अपने मार्ग में पुनः आ जाता है। विचलित नहीं होता, वह अपने मार्ग में पुनः उसी मार्ग में आता है। जैसे कि इधर से जा रहा था तो ये फिर इधर ही आ गया। ठीक, वहाँ तक गया ही नहीं। ठीक है, तो यह इन्होंने देखा था, जिससे कि हमें यह पता चला इन
इन प्रेक्षणों से हमें यह पता चला कि पहली बात यह पता चली कि जो गोला होता है या अधिकांशतः क्या होता है, खोखला होता है। दूसरी बात हमें क्या पता चली कि इसके नाभिक में, इसके मतलब इस परमाणु के नाभिक में जो है वह धनावेश होता है। ठीक है, धनावेश होता है। तो यही रदरफोर्ड का प्रकीर्णन था। अब इसमें कुछ 2 पॉइंट्स और हैं जो कि हम कल के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो में यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। आपकी अगली क्लास कल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय।